345 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए किया गया है, जो कि निजी कामों में एक साथ जुड़कर डबल सैलरी बेनिफिट करके प्रत्येक नागरिक को लाभ पहुंचाएगा। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, direct link to ministry and budget fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed fundamental right. Self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self earner, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission of India based on the fiscal credit table on which we are signaturing every 6 months should be brought every 5 years, as we are bringing finance commission of India every 5 years. Right of pension should be fundamental right. Right of pension after 14 years for self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years. By self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing. By this everyone will be set for regular income. And 4 slab pension 18, 32, 46, 58 years should be fundamental right, and per month fiscal credit according to qualification on self income, self work, certain cash, certain fiscal credit per month showing fundamental right should be given. Apart from this, we should make employment equilibrium point in the economy, 30,000 per month above and 30,000 per month below. By this, all earner will be set in the constitutional framework. इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का निर्माण कर रही है 31 अगस्त 2001 से निरंतर 23वां साल में। यह 345 सेशन है, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की जानकारी को आगे बढ़ा रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाना अपने कामों में। निजी कामों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह काम स्थिर नहीं रहता है और किसी न किसी रूप में वह हमसे अलग हो जाता है, और उसके बाद समस्या खड़ी हो जाती है कि घर कैसे चले या रोज़गार कैसे चले। इसके लिए शुरू से ही इसकी व्यवस्था की आवश्यकता है, और इस व्यवस्था की आवश्यकता को पूर्ति के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दस्तावेज़ को लेकर प्रस्तुत हुई। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमित कुमार झा अमितवाद सिद्धांत पर स्थिर है। इसके तहत जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट धारी हैं या नहीं धारी हैं, इलिटरेट हैं, दोनों ही सूरत में जो भी हम काम करेंगे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के दस्तावेज़ को माता पिता मानेंगे। इस दस्तावेज़ में 6 राष्ट्रपति भवन लिए गए हैं, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के, जिसमें समस्त मंदिर को लिया गया है, जो 1175 करोड़ मंदिर हैं, जिसमें वर्गीकरण इस प्रकार से 175 करोड़ मंदिर शिव पुराण के रूप में है, जो कि शिव भक्तों ने बनवाया है हिंदू राज्य में सभी भारतवर्ष के कोने कोने में। इन सब मंदिरों के दस्तावेज़ को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर के दस्तावेज़ को लेकर इसको एक वर्ग में रखा गया है, जिसको दस्तावेजी राष्ट्रपति भवन शिव पुराण कहते हैं। इसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जो कि हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं, उन सब के अवतार मंदिर हैं, उन सब के दस्तावेज़ को लेकर 175 करोड़ दस्तावेज़ बनता है, और 12 विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज़, जिसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सदस्य बनाया गया है, जो कि हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्कशीट रखा गया है, जिसके तहत हमें जैसे ट्रूथ ऑन लिटरम्स है, ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापी गई है। 251 रुपये किताब है, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और साथ साथ इसके तहत इसका ISBN सर्टिफिकेट नंबर है 8190186402X।
इंडिया से, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इसी तरह से सभी हिंदू किताब के हर सब्जेक्ट की किताब का ISBN सर्टिफिकेट नंबर है और सभी नागरिक के पास मार्कशीट है अपने एग्ज़ाम का, और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। इन सब सर्टिफिकेटों को लेकर राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बनाया गया है और इंग्लिश में इसे वेलफेयर लॉ एजुकेशन कहते हैं। शिव पुराण को वेलफेयर पावर कहते हैं, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण को लाइव मनी कहते हैं, ट्रुथ ओनली टर्म्स में। आदिशक्ति जगदम्बा, आदिशक्ति जगदम्बा का दुर्गा सूर्य देवी भागवत दस्तावेज है, जिसके तहत 175 करोड़ मंदिर बनाए गए हैं आदिशक्ति जगदम्बा के। इस आदिशक्ति जगदम्बा में से 12 ज्योतिर्मंदिर को चुनकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का दस्तावेजी माता पिता बनाया गया है आदिशक्ति जगदम्बा रूप में, जो हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती हैं, जिसमें सभी देवी देवता, हिंदू देवी देवता आते हैं। उन सब वर्षकृतों को एक साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का वर्षकृत भगवान भगवती, और इंग्लिश में इसे ट्रुथ सेवियर्स कहते हैं, को लेकर बनाया गया है, जिसको दस्तावेजी 5 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 भारत सरकार 26 जनवरी 1950 का उस समय में सेकुलरवाद और हिंदूवाद के मिश्रण को लेकर बनाया गया था, आइडियलिस्टिक सोसाइटी। अब इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में हिंदूवादी लॉ को लेकर और भारतीय संविधान को लेकर व्यवस्थित रूप से इसके दस्तावेज को 12 ज्योतिर्लॉ को एक साथ रख के और बाकी 175 करोड़ लॉ को एक वर्ग में करके इसको राष्ट्रपति भवन नंबर 6 दर्जा दिया गया। इसी तरह से अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भवन 6 बनाए गए हैं। इसके लिए कोई इनडिसिप्लिन ना हो, इसके लिए कोर्ट मार्शल कनेक्शन का प्रबंध किया गया है, जिसके तहत या तो जनतंत्र के रूप में स्वतंत्र रूप में अपने विचारों को व्यक्त करें और इस बात को समझें कि दूसरा व्यक्ति भी अपने विचारों को व्यक्त करेगा। इस संतुलन की अवस्था में प्रधानमंत्री हम लोगों को पोस्ट करेगा 6 राष्ट्रपति भवन में जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक अपने राष्ट्रपति भवन में ही पोस्टेड रहेंगे। और इसके अलावा अगर डिफरेंस ज़्यादा होने पर कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेना पड़ता है और 16.66% सैलरी कटती है। साथ साथ काउंसलिंग के लिए 19 साल जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन में, जो कि जहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में ज्वाइन किया, 19 साल तक प्रत्येक महीना। इस 6 दस्तावेज के सामने में दस्तखत कर से और माता पिता हमेशा से हम लोगों के साथ रहते हैं, तो उस संदर्भ में इस तरह से इसका दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अनपढ़ हैं, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क देकर प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज व्यवस्थित किया गया है। और जो पढ़े लिखे हैं उसके लिए व्यवस्था किया गया है कि ग्रेजुएशन के बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 से ऊपर 30,000 से नीचे बनाया गया है, जिसके तहत उद्योग में 30,000 से ऊपर कितना नौकरी देते हैं और कितने काल के लिए दे रहे हैं, इन आकलनों को लेकर इसमें स्टैंडर्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तहत उनको सम्मानित किया जाता है कि कितने 30,000 से ऊपर दे पा रहे हैं। इस तरह से इंडस्ट्री का आकलन होता है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था की गई है। प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से आप स्वतंत्र हैं, अपनी रोजगार कर सकते हैं, सरकारी सेक्टर में इस नियम के साथ प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती है। जो भी इससे जुड़ते हैं उन सब को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का लाभ मिलता है और फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो पैसे का जो प्रबंध है, 4 बार पेंशन, 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष, 58 वर्ष, और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी का प्रबंध वैसे ही किया जाता है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किया जाता है 5 साल पर इलेक्शन फंडिंग का प्रबंध। क्योंकि यह भी राष्ट्र का काम है, बजट में एलोकेशन हो रहे हैं जन कल्याण के लिए, और इस नीति को अलग करके स्वरोजगारी नीति में परिवर्तित किया गया है, क्योंकि राष्ट्र में विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और रोजगार की समस्या है, और इन समस्याओं को जूझने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मदद लिया गया है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ज़रिए इसको यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया है, जिसके तहत जो इससे जुड़ते हैं उसको व्यवस्थित रूप से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त होती है घर से ही, और फिर एक ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जैसे फंड बढ़ेगा वैसे वैसे इसी तरह से एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री का जिस तरह से हम लोग पैसे का प्रबंध करते हैं हर एक साल फरवरी में, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का जिस तरह से प्रबंध करते हैं हर एक साल फरवरी में, और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का जो इस तरह से प्रबंध करते हैं हर एक साल फरवरी में, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का हमेशा
हर एक साल प्रबंध करेंगे। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और जानकारी उपलब्ध करा रही है प्रत्येक नागरिक को। इसके लिए निरंतर इनिशिएटिव किया जा रहा है कि अपने अधिकार को जाने, अपने अधिकार को समझें, क्योंकि राजनीति में इस तरह की विचारधारा है कि राजनीति लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। अब इस विचारधारा को चेंज किया गया है 31 अगस्त 2001 से, जिसके तहत राजनीति के तहत भी रोजगार उत्पन्न किए गए हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर को मेंटेन करना ये भी राजनीतिक कर्तव्य है। लेकिन इसके लिए 6 परिवारों की मदद ली गई है। एक परिवार राजनीति कर रहे हैं, दूसरे परिवार उद्योग कर रहे हैं, तीसरे परिवार शिक्षाविद हैं, चौथा परिवार महिलाविद है, छठा परिवार सत्य, पांचवा परिवार सत्य अहिंसाविद है और छठा परिवार सरकारी परिवार है। अब इसके तहत एक प्रोफेशन के जरिए जैसे अर्निंग कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति 2 प्रोफेशन या 4 प्रोफेशन लेके अर्निंग कर रहा है तो उसमें अगर वो इस विचारधारा को जनतंत्र सामान्य विचारधारा के तहत लेता है तो उसको कोर्ट मार्शल की आवश्यकता नहीं है। अगर वो नहीं लेता है तो उसे कोर्ट मार्शल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म को महत्व को देकर, क्योंकि सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, तभी इसमें कोर्ट मार्शल कनेक्शन का प्रबंध किया गया है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट दस्तावेज को लेकर आगे बढ़ रही है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb.office2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 से 6 अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है, जो 210 पन्नों की किताब है, छोटी सी किताब है। इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अपना जिस तरह से लिटरेचर है वो प्रस्तुत किया गया है और इसी किताब का सबसे मोटा भी रूप है, जो कि 500 पन्नों की किताब है, जिसमें 6 राष्ट्रपति भवन, 6 दस्तावेज, 6 परिवार की व्याख्या की गई है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए किस तरह से मदद किया है 31 अगस्त 2001 को, इन सब विचारधाराओं को रखकर 6 अलग खंड में इसके किताब को प्रस्तुत किया गया है और यह 251 रुपये की किताब है, जो कि उपलब्ध है मार्केट में। मोबाइल नंबर 6397360717 से संपर्क करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं पार्सल के जरिए। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और संवैधानिक मान्यता के लिए इलेक्शन लड़ रही है 31 अगस्त 2001 से और इस विचारधारा को प्रवर्तित कर रही है कि व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए, डबल सैलरी सिस्टम बने और इसका प्रबंध हर एक साल पैसे कैसे प्रबंध किया जाए, इसका उसी तरह से हो जिस तरह से एनुअल बजट, रेलवे बजट और इलेक्शन कमीशन का होता है, क्योंकि यह जीवन का एक अंग है। इसके अलावा गूगल पर आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन टाइप करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की जानकारी 1 से लेकर 375 सेशन में इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में ले सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर हर एक साल 2 बार मनाया जाता है और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी नित्य आरती होती है। इसके अलावा इसका व्यवस्थित ढंग से इसका निर्माण कार्य निरंतर चलते रहता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट में। साथ साथ यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का सेशन अपलोडेड है 1 से लेके 100, जो कि इंग्लिश में है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोडेड है, 201 से लेके 225 मैथिली में अपलोडेड है और 226 से लेके 300 इंग्लिश में अपलोडेड है और 301 से लेके 375 हिंदी में अपलोडेड है, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आधार स्तंभ है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आप लाइव सेशन के रूप में भी सुन सकते हैं यूट्यूब लाइव सेशन पर, गूगल मीट पर, साथ साथ जूम ऐप पर, लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb.office2001@gmail.com। अब 345 सेशन का अंत करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6 शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb.office2001@gmail.com के जरिए, जिसमें 6 कमरे को राष्ट्रपति भवन दस्तावेज के कमरा के राष्ट्रपति भवन कहते हैं और यह 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में है। तो पहला
जो कमरा है वो शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, सेल्फ मार्कशीट पुराण, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट, राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सुदेवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट, राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, ईच यूनाइटेड वर्षकृत गॉड एंड गॉडेस, जिसमें जितने भी दस्तावेज है ISBN सर्टिफिकेट हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई देवी देवता के साथ साथ राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में ट्रूथ ओनली टर्म्स के हिसाब से सरकार को इसमें कानून बनाए गए हैं। उसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर, भारतीय संविधान को लेकर 6 राष्ट्रपति भवन और इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन माइनॉरिटीज़ के राष्ट्रपति भवन हैं, उन सबको कोर्ट मार्शल कंडीशन में रख के पुष्पांजलि अर्पित की गई है। और साथ साथ इसको इंग्लिश में शिव पुराण को वेलफेयर पावर कहते हैं ट्रूथ ओनली टर्म्स में, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा को लाइफ मनी कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती को लॉ एजुकेशन कहते हैं, आदिशक्ति जगदम्बा को वीटो फैमिली नॉन वीटो हस्बैंड, और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती को ट्रूथ सेवियर्स और गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट को टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा इसका जो ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारत सरकार का दृष्टिगोचर है। इसको पुष्पांजलि आरती करते हैं इसके ध्वज को। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था है, एक स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए और दूसरा प्राइवेट सेक्टर में है, इसको मेंटेन रखते हुए। धन्यवाद।